हेलो दोस्तों, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार, आपका कोच, और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आज है क्लास 2। इसमें हम सीखेंगे लोकल होस्ट फॉर वर्डप्रेस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्लास 1 में इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 को अटेंड करें, ठीक है। क्लास 2 में हम सीखेंगे लोकल होस्ट फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि लोकल होस्ट होता क्या है। लोकल होस्ट किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है डोमेन और सेकंड होता है होस्टिंग, ठीक है। डोमेन मतलब उस वेबसाइट का नाम, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल के रखा हुआ है। ये हम सर्च करते हैं YouGrow ऑनलाइन, तो ये इसका एक नेम है। देखिए HTTPS और आगे करके यहाँ लिखा हुआ है yougrowonline.in, ठीक है। फ्लिपकार्ट अगर सर्च करते हैं तो लिख के आता है www.flipkart.com। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट, आपने सरकारी रिजल्ट वेबसाइट का जरूर यूज किया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है www.sarkariresult.com। तो ये क्या है, एक डोमेन है, नेम है, ठीक है। और जब इसे हम ओपन करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन, पूरी वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन जिस स्पेस पे रखी गई है उसे होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लाइव सर्वर, एक ये सर्वर, लाइव सर्वर होता है। जैसे कि हमारे लैपटॉप या मोबाइल में जो मेमोरी होती है जिससे हम किसी भी मीडिया को देख पाते हैं, उसी तरह से एक लाइव सर्वर स्टोरेज होता है जिसमें कि ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं हम आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए या तो हम किसी लिंक का यूज करते हैं या वेबसाइट के नेम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब तक आपने समझ लिया कि वेबसाइट को बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है, खासकर लाइव करने के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लोकल होस्ट को इंस्टॉल क्यों करना, ठीक है। तो जब हम वेबसाइट को बना रहे होते हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं तो उस समय हम लोकल होस्ट का यूज करते हैं। लोकल होस्ट में क्या होता है, ये एक लोकल सर्वर होता है जो कि मिमिक होता है वेब होस्टिंग, हमें इन्वायरमेंट बना के देता है एक हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बना के देता है जैसे ये लाइव सर्वर पे चल रही हो, लेकिन हमारे इस वेबसाइट से दिया हुआ लिंक दूसरे किसी कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में ओपन नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ही चलता है, ठीक है। इसका यूज होता है जब हम किसी क्लाइंट की या फिर किसी वेबसाइट को बनाना सीख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें ये यूज होता है, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट बन चुकी होती है तो उसके बाद हम उसको लाइव सर्वर पर होस्ट कर देते हैं ताकि उसे पब्लिकली लोग देख पाए, ठीक है। तो इसीलिए इसके बहुत सारे लोकल होस्ट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग हो गया, जैम्प हो गया, मैम्प हो गया और लैम्प हो गया। ये क्या है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। लोकल होस्ट सर्वर के एप्लीकेशंस के नाम है। तो हम इसमें सीखेंगे जैम्प में, ठीक है। हम वेबसाइट बनाएंगे जैम्प में। जैम्प काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए हम बनाएंगे जैम्प में, ठीक है। तो किस तरह इसके बारे में मैंने पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था किस तरह वेबसाइट पे आना है, ठीक है। एक बार फिर सिखा देता हूँ आपको। आप बिना स्पेस के लिखते हैं YouGrow ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही लिखते हैं, इंटर करते हैं, सबसे ऊपर वेबसाइट आती है yougrowonline.in। इस पे आप क्लिक करेंगे और आज है क्लास 2। हो सकता है फ्यूचर में आप आते हैं तो इस वेबसाइट का डिजाइन आपको चेंज मिले और ये क्लास यहाँ पे शो ना हो, तो आप यहाँ पे सिंपल शो करेंगे अपने क्लास का नेम वर्डप्रेस क्लास 2। ये लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने वर्डप्रेस क्लास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आर्टिकल है, ठीक है। और ये जो PDF है, इस PDF क्लास को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहीं से। अब जब आते हैं यहाँ पे तो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह हम जैम्प को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा वर्डप्रेस रन होगा, इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डाउनलोड जैम्प को डाउनलोड करने के लिए गो टू द ऑफिशियल जैम्प वेबसाइट, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप अपने न्यू विंडो में लिखेंगे जैम्प, ठीक है, XAMPP जैम्प डाउनलोड। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ चुका है ये वेबसाइट जैम्प का,
ठीक है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका विंडो है या मैक है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है, विंडो का वर्जन है विंडो 8 से ऊपर सब में चलेगा। ठीक है, विंडो वर्जन है, ये लिनक्स वर्जन है और ये ओएस वर्जन है। तो मेरे पास क्या है, विंडो है, तो मैं डाउनलोड करता हूँ इसका लेटेस्ट वर्जन 64 बिट का। ठीक है, मैंने यहाँ डाउनलोड में इसको शुरू कर दिया है। सेम में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में ये यहाँ पे। यदि डाउनलोड नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए शॉर्टली 5 4 3 2 1 यहाँ टाइमर चलेगा कि डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अभी हमारा जैम एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इसे डाउनलोड होने देते हैं। मैं जब तक वीडियो को थोड़ा स्पीड फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको टाइम ज़्यादा इसके अंदर वेस्ट ना हो। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा जैम डाउनलोड हो चुका है। ओके, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग माई पीसी में, डाउनलोड में गया होगा ये, डाउनलोड में ये रहा जैम। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ओके, अब ये हमारा जैम इंस्टॉल इम्पोर्टेंट बिकॉज यू एक्टिव योर यूजर अकाउंट कंट्रोल इट। ओके, हमारा जैम डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है। हमारा जैम जाता है सी ड्राइव में, इंग्लिश लैंग्वेज रहने देंगे, रेडी टू इंस्टॉल, नेक्स्ट करते रहेंगे इसके अंदर। अब इंस्टॉल हमारा हो रहा है। ओके, इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल होने देंगे। ये आपके लैपटॉप या पीसी के एसएसडी और रैम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। ओके, दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये आपसे परमिशन मांगेगा। ठीक है, इंटरनेट का होता है ये एक्चुअली प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, तो आप प्राइवेट करके अलाउ एक्सेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे। ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमें कहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे विंडो पे तो ऊपर लिखा है जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, और हमारा आर्टिकल पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ था इसके अंदर आर्टिकल में, यू ग्रो ऑनलाइन हाउ टू सेटअप। तो जब हम डाउनलोड करके इसको जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड में आता है स्टार्ट जैम, ओपन जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैम कंट्रोल पैनल को ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिए क्या लिखा हुआ है, ऑन विंडो, और आपका जो भी है स्टार्ट मेनू को दबाइए, चाहे ओएस में तो एप्लीकेशन फोल्डर में। ठीक है, हमने स्टार्ट मेनू को दबाया और इसको कर दिया। उसके बाद में स्टार्ट अपाची एंड माई स्क्वेल को ऑन कर देना है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे है ये। थोड़ा टाइम लेता है ये आने में, आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब हमें क्या बताया गया इसमें किस किस को ऑन करना है। यहाँ पे स्टार्ट करना है अपाची एंड माइस्क्ल को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ये रहा अपाची, इसको भी स्टार्ट कर दिया हमने, और आया MySQL, इसको भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए दोनों ग्रीन हो चुका है, दोनों को स्टार्ट हमने कर दिया है। ये नेटवर्क का मांग रहा है परमिशन, आप प्राइवेट करके अलाउ कर देंगे, ठीक है। चला गया। अब आते हैं अपने इसको मिनिमाइज, इसको ऑफ नहीं करना है कभी भी आपको, इसको यहाँ से कट नहीं करना है, इसको मिनिमाइज रखना है, ठीक है। अब आता है थर्ड स्टेप, डाउनलोड वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस डाउनलोड, ठीक है। तो आप पहुंच जाएंगे ये वेबसाइट पे wordpress.org, इस पे क्लिक करेंगे। आपके टाइम पे जो भी इसके अपडेटेड वर्जन होगा, देखिए मेरे टाइम पे इस टाइम पे डाउनलोड अपडेटेड वर्जन जो है 6.5.3 है। हो सकता है कि ये आने वाले समय में बदल जाए और अदर अपडेट हो जाए। तो आपके टाइम पे जो भी अपडेट होगा आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, अपडेट फोल्डर को ही। देखिए डाउनलोड होने लगा है, यहाँ पे 25 MB का मात्र है, ठीक है। इसे हम लोग कट कर देते हैं। तो इसे सबसे पहले डाउनलोड होने देते हैं। जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको पूरा। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है, मैंने बता दिया आपको। जो भी आपके समय पे उस वेबसाइट में लेटेस्ट वर्जन होगा उस वर्जन को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब आता है एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है, भी जिप फाइल में है। ये देखिए दिखाता हूँ आपको, जिप फाइल में है ना, यहाँ पे जिप लिखा हुआ है, ठीक है। जिप फाइल में जब डाउनलोड हो जाएगा इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मूव टू एक्सट्रैक्ट वर्डप्रेस फोल्डर टू जैम htdocs, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको htdocs कहाँ पे डायरेक्टरी, उसके अंदर जैम में जाना है आपको और इसको वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है वहाँ पे। इसे हम लोग पहले डाउनलोड होने देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे। अब हम जाएंगे इस फाइल में, कहाँ पे गया फाइल, ये गया डाउनलोड में, ठीक है। देखिए डाउनलोड में है ये फाइल, ये रहा। इसको हम लोग कंट्रोल कॉपी कर लेंगे। हम अगर मल्टीपल ऐप बनाना होगा तो हम लोग एक ही वर्डप्रेस को बार पेस्ट कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, सी ड्राइव में, जहाँ पे हमारा जैम था, ठीक है। सी ड्राइव में जाएंगे हम, यहाँ लिखा हुआ है जैम। यहाँ पे आने के बाद लिखा होगा htdocs, ये रहा htdocs, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए ब्लॉग में लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर देंगे कहाँ पे, कौन से फोल्डर में, htdocs में, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे htdocs में पेस्ट कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया, एक्सट्रैक्ट होके यहाँ वर्डप्रेस आ गया है, ठीक है। अब देखिए आगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मूव टू एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद में आप इसको अब डाटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। PHP my admin लोकल होस्ट पे क्रिएट डाटाबेस। और इसके लिए डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या जाना होगा, इस वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जा करके न्यू विंडो में ओपन करेंगे इसे। इनको हम कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। न्यू विंडो में हम ओपन करेंगे।
देखिए ये हमारा ओपन हो चुका है, ये हमारी पूरी डायरेक्टरी आ रही है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने दिया है ना, यहाँ पे ये रहा, सॉरी ये रहा, क्रिएट ए डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के लिए हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे जैम्प में रखी हुई फाइल है इसका हम नाम चेंज करेंगे। जो हम यहाँ नाम देंगे वही हमारी साइट का नाम होगा, ठीक है। तो हम इस सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे करेंगे रीनेम, और हम वेबसाइट बनाएंगे किसका, अभी बनाते हैं हम किसका, मेरे ख्याल से हमें बनाना चाहिए मैरिज हॉल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे शुभ, हाँ शुभ देते हैं, शुभ नहीं पैलेस देते हैं, महाराजा पैलेस, ठीक है। ये मैरिज होम का हो जाएगा। तो इसे ही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और सेम हम लोग यहाँ पे, सॉरी बीच में हमें स्पेस नहीं देना होता है, ये दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम ब्राउजर पे, और हमें लोकल एक नया क्रिएट करना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सीधी डेटाबेस पे क्रिएट करेंगे, और ये रहा क्रिएट डेटाबेस। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे महाराजा पैलेस, इसको कुछ नहीं करना है, हमें ऐसे ही क्रिएट कर देना है, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, देखिए महाराजा पैलेस के नाम से हमारी वेबसाइट यहाँ बन चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह जैम्प को डाउनलोड करना है और किस तरह उसे हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जैम्प को डाउनलोड कर दिया, उसके बाद हमने इसको वर्डप्रेस को भी डाउनलोड करके और htdocs में जा करके इसे हमने वर्डप्रेस को पेस्ट कर दिया, साइट का नाम दे दिया अपना, और हमने इसका जैम्प में भी जा करके इसका डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये हो गया क्लास 2 लोकल होस्ट फॉर वर्डप्रेस यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम सीखेंगे क्लास 3 में हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम कैसे रन करना है, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पिछली क्लास 2 को रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने घर पे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।